जय मां लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय मित्र, आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस ये दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ है धन को 13 गुना करना। धनतेरस हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन से ये त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, यम, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस वर्ष 10 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन का पौराणिक कथा में विशेष महत्व बताया गया है, जिसका संबंध माँ लक्ष्मी से है। दोस्तों, आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी जी के इस रहस्यमय कथा को। और साथ ही धनतेरस कथा भी कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी भी साथ चलने का आग्रह किया। तो विष्णु जी बोले, अगर मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो फिर चलो। लक्ष्मी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित धरती पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर जाकर विष्णु जी रुके और लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊं तुम यही रुके रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन शंका उत्पन्न हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे उधर जाने से मना कर दिया, और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में चले गए। जरूर कोई रहस्य है। लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर माँ लक्ष्मी जी को सरसों का खेत दिखाई दिया। वह सरसों का खेत खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चली गई। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गईं और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार कर फिर आगे चली की ओर चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया और बोले, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर में रहने लगी। वह किसान अति गरीब था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम रोज स्नान कर, पहले मेरी इस बनाई हुई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेशानुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगी। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थीं। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन माँ लक्ष्मी को लेने आए थे, उस दिन वारुणी पर्व था। इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा के देने को दिया। किसान ने वैसा ही किया। वह परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले लीं। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी हैं, वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है, और वह जो पुरुष है वह स्वयं भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुण्य निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहां माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको तो मेरा शाप था
जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को अच्छे से लीप पोत कर स्वच्छ करना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी और मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इस तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर फिर से धन धान्य से पूर्ण हो गया और इस तरह हम सब हर वर्ष धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।